हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा 4th डे और अब हमारा टाइम जैसे जैसे जाने का आ रहा है। बस हमारा जो भी घूमना फिरना करवा पाए फौजी साहब वो, क्योंकि हमारा अचानक से था तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हाँ इस तरीके से यहाँ वहाँ वहाँ प्रॉपर। हमने कुछ जगह ऐसी हैं जो मतलब बहुत लग रहा है मन की उन्हें देख पाएँ, लेकिन नहीं, हमारा फ़्लाइट है तो हमें वापस जाना ही पड़ेगा। तो 11 को मुझे निकलना है यहाँ से वापस। तो अभी हम जा रहे हैं पैंगोंग। तो पैंगोंग के जो भी शाम तक जो भी हमारा घूमना फिरना हो पाएगा वो घूमेंगे। उसके बाद अगर समय बच जाता है तो हम जाएंगे कहाँ, हल्ले। हल्ले कोई जगह है जो सिबी को देखना है, बहुत ज़्यादा डिमांड में कि हाँ मुझे वो जगह दिखा दो मॉम। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो अगर वहाँ पहुँच पाए तो वहाँ ठीक है, समय मिल गया तो, नहीं तो हमको वापस अपने जो जिस जगह हम स्टे किया है, हमने रुके हुए हैं वहीं पहुँचेंगे, क्योंकि कल हमें कल परसों हमें मॉर्निंग में निकलना है 6 बजे। तो चलिए बने रहिए, आज का जैसा भी ब्लॉग होगा, वीडियो होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, हम आपको क्या ही बताएं। आपने देख लिया होगा, बच्चों ने कैप्चर करा, हमको तो डर ही लगता था। भगवान का नाम लेके जय श्री राम करके गाड़ी हमारी निकली है। पता है ये रास्ता टूट गया है, पानी ने, पहाड़ से जो पानी आ रहा है ना उसने रास्ता तोड़ दिया, पूरा पूरा रास्ता ख़राब हो गया। वही देखना, दूसरी गाड़ी आ रही है, मैं आपको दिखाऊँ। रोड नहीं है, तानजीन अंकल सब जगह पहुंच जाते हैं। वही है, आजा आजा आजा, वही निकलवा रहे हैं। हाँ देखो, अरे ऐसे ही निकली है, सब ऐसे ही लगता है। देखो गाइस देखो, निकल आएगी वो भी कार की सवारी। वो तानजीन अंकल वीडियो बना रहे हैं। दोनों गाड़ी निकलवा दी तानजीन अंकल ने। जब तक वो भैया नहीं जाते हैं, जब तक गाड़ी कोई पैर नहीं डालता है, कोई अंदर नहीं जाता। मैं ये देख रही हूँ, और सारी गाड़ी वही निकालते पूरा सेट करके आते हैं। पत्थर भी हटा रहे हैं, हेल्प तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ये सब ड्राइवर हैं ये। अच्छा, ये सब ड्राइवर हैं। इसमें टूरिस्ट भी है सर। इसमें एक दो टूरिस्ट है। ये तो ड्राइवर है ये ड्राइवर है। हाँ, ये ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर है। वो पीछे वाले टूरिस्ट भी हैं। आ गए गाइस हम सबसे बड़ी लेक पैंगोंग। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, है ना। बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं इस बार। आपको ना बैक कैमरे से दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ आएगा। गाइस फ़ोन में उतना नहीं आ रहा है, मैं आपको कैसे दिखाऊँ, लेकिन इस लेक का कलर हर पल चेंज हो रहा है। कभी ब्लू हो जाती है, कभी एकदम रेड, इसमें 6-7 कलर है, कभी एकदम रेनबो बन जाता है। लेकिन ये दिखता सिर्फ आपको, और वो आप देख लो रेंचो स्कूटर और वो सब कुछ यहाँ पे करीना कपूर वाला। मैं भी बैठूंगी अभी। और ये पहाड़ों के बीच में बसी हुई है ये देखो, सच में बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज। मैंने माइक लगा लिया, जैसे हो सकता है आपको, इससे हो सकता है आपको सुनाई ना दे रहा हो ज़्यादा हवाओं की आवाज़, क्योंकि उतनी कैप्चर नहीं करेगा माइक ज़्यादा हवाओं की आवाज़, नहीं तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती, इसलिए मैंने माइक लगा लिया है। आप देखो देख, हाँ जी आ गई। चलो मैं हेलमेट पहनती हूँ। हेलमेट मिल गया करीना कपूर। चलो मैं ये हेलमेट पहनती हूँ करीना कपूर वाला। लो लाओ, पहनाओ पहनाओ। चश्मा लगाओ। चलो गाइस, उल्टा लगा दिया। हाँ सीधा है, हाँ बैठो।
फोटो खींचो शिवा, वीडियो बनाओ एक फोटो खींचो। तुम चलाओ। चल करीना कपूर की तरह चल देते हैं अपन। कहाँ जाना है अपन को? कहाँ जाती है वो लेके? कहीं नहीं जाती। रेंचो के पास। ये ऐसे लेना कि हवा तो बहुत चल रही है, ठंडी लग रही है यहाँ तो। इसमें वो भी है क्या? वही वाले स्कूटर हैं क्या ये? से मुंह सही बनाओ बस। है मुंह सही बनाओ। तो क्या मुँह अभी फोटो के? अरे करके बैठा। ऐसे सीधे। गाइस पैंगोंग देख लो, पैंगोंग झील आके। क्या पैंगोंग? ये क्या है? पैंगोंग झील लेक। पैंगोंग लेक आके गाइस यहाँ पे सिर्फ इनका ये चल रहा है, देख लो कि किसके कितने। ये तो नदी में भी कर सकते हो, वहाँ बम्बा में भी। हो गए यार, 6 हो गए। किसी का 6 जा रहा है, 10 हो गए। परी का 2 गया। पहले परी का 6 गया था। 6 मेरा अभी भी गया था, highest। करो 6 करो, हाईएस्ट भाई है। मुझे तो ठंड लग रही है, मेरी तो पूरी जीव लड़ रही है। सच में बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ। तो अभी आ गए हैं गाइस हम जहाँ पर 3 इडियट की शूटिंग हुई थी। शूटिंग पॉइंट ये है, शूटिंग पॉइंट यहाँ पर ही हुई थी शूटिंग। तो आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ है आई लव पैंगोंग। लोग यहाँ आके फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और अभी हम वहाँ तक जाएंगे, वो भी दिखाएंगे। हम बहुत देर हमने जो वीडियो शूट किए हैं वो बहुत अलग साइड शूट किए हैं और ये जो है ये शूटिंग पॉइंट है, यहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई थी। हो गया वो एरिया। अब 160 किलोमीटर की पूरी लेक है ये और वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये। अच्छा अच्छा, सब कुछ दिया गया। ये है गाइस शूटिंग पॉइंट। बच्चा पार्टी थोड़ा साइड हो ना, इधर आ जाओ। हाँ ये देखो, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हुई है 3 इडियट की शूटिंग। और कल रात को मौसम बहुत बिगड़ गया था। वैसे तो ये लेक बहुत सुंदर, अलग अलग कलर, हर सेकंड में इसका कलर चेंज होता है, लेकिन आज क्या है मौसम बिगड़ गया था तो नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा। आपको शायद फ़ोन में नहीं दिख रहा होगा, हमें तब भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन उतना नहीं दिख रहा है। जो यहाँ के भैया आए जो हमें लेके आए वो बता रहे हैं कि मौसम ख़राब होने की वजह से कल रात को ही स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे ऊपर खरदुंगला में ऊपर। हाँ ये देखो, मैं आपको पहाड़ दिखा, ये देखो रात को ये पूरे पहाड़ कवर हो गए हैं बर्फ़ से। ये देखो रात को इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। ये देखो काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है भाई। और ये बस और 2-3 महीने और रहते हैं। मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद तो यहाँ पे आ पाना ही पॉसिबल नहीं होगा, अभी इतनी ठंडी है। और ये देखो लेक भाई, ये लेक को हम ना बहुत टाइम से घूम रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये कितनी बड़ी है। मैं 3x में दिखा रही हूँ आपको, आप तब ये इतनी दिख रही है। उधर वाले पहाड़ देखो प्रॉपर बर्फ़ है, वो 3 पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, पूरा बर्फ़ है। अभी हम वहीं जाने वाले हैं। कौन सी जगह है जाना? कहाँ जाएंगे अभी हम? चांगला पास। वहाँ पे बर्फ़ गिर, चांगला टॉप पे, वहाँ पे आपको बर्फ़ भी दिखाएंगे आज। वैसे अभी हम, इससे पहले हम खरदुंगला गए थे, वहाँ बर्फ़ थी, कल रात को गिरी हुई है, तो अभी हमें शायद मिल जाएगी अच्छी खासी, तो अभी हम दिखाएंगे। घूम लिया हमने पैंगोंग लेक। अभी बच्चों को खाना था तो अभी यहाँ भाई चल रहा है चाइनीज़, प्रॉपर चाइनीज़ फूड। देख रहे हो आप, पकड़ने के स्टाइल नहीं है। अभी उसको ना हैबिट नहीं है ना, वैसे तो सही पकड़ा है। गाइस अभी हम पैंगोंग लेक होने के बाद, घूमने के बाद पूरा प्रॉपर अब निकल लिए हैं। कहाँ के लिए? क्या? चांगला पास। और मैंने प्रॉपर ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि अब साड़ी में वीडियो बनाने की मेरी हालत नहीं है, क्योंकि 17,000 कितना 17,688 फीट ऊपर जाना है हमको। तो इससे पहले हम खरदुंगला गए थे तो वहाँ तबीयत ख़राब हो गई थी, साड़ी में वीडियो बनाई थी, उस समय उतना ज़्यादा वूलन नहीं पहना था, तो अभी मैंने प्रॉपर वूलन पहन लिया ताकि मुझे ठंडी ना लगे। देखो प्रॉपर अब घूम के आएंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है अभी वहाँ, लेकिन पहाड़ों पे तो है ही, तो ठंडक बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम है। तो अभी बस ये लास्ट है हमारा, उसके बाद हम अपना स्टे करेंगे। गाड़ियाँ ऐसे चलती हैं गाइस, आपको व्लॉग में मैं दिखा दूँगी कि हम कैसे रास्ते से आए हैं, तो आप देखना, आपको समझ आएगा कि हमने कैसा रास्ता तय किया है। एकदम पहाड़ पे पतली पतली बिल्कुल। तो आप यहाँ से हम सीधा जाएंगे अपने गेस्ट हाउस जहाँ हम रुके हुए हैं,
वहीं आज स्टे करेंगे। कल घूमेंगे हम अपना लोकल का जो मार्केट है, ले मार्केट, और पैलेस है ना, ले पैलेस एक, वो और सिटी पैलेस जो भी वहाँ है वो, और उसके बाद हाँ एक वो धुरंधर मूवी में जो वो है चाय वाली दुकान, उसको देख के आना है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो मिलेगा। तो अभी हम यहाँ के लिए निकल रहे हैं और बने रहिए, एंजॉय करिए। बाहर के इधर उधर भाग रहे हैं याक। कितने ऊपर, कितने ऊपर? ये 17,000 17,000 ऊपर। 17,682। ऊपर बस बर्फ है। इन रोडों पे हम चल के आए पहाड़ के ऊपर। ये पहाड़ काट के ये लाइनिंग सी, ये है रोड। इसका गाइस अलग चल रहा है, इसने सब जगह हाइट पे जा जाके पुशअप मारे हैं। खरदुंगला में भी, यहाँ खरदुंगला में शायद शूट नहीं हुआ था, यहाँ पे यो अब इसका नाम है रेंचो स्कूल। अब इसका नाम रख दिया रेंचो स्कूल। रेंचो स्कूल का ही नाम रख दिया। हम तो रेंचो स्कूल बोलते हैं। फाउंडिंग फादर्स। ये है गाइस रेंचो स्कूल। आपको बैक कैमरे से दिखाऊं तब समझ आएगा। अरे वो देखो 3 इडियट वाली वॉल दिखाती हूँ आपको। ये है, देखो वहाँ 3 इडियट लिखा भी है। ये देखो, वैसे इस स्कूल का दूसरा वो भैया ने नाम बताया वही है, लेकिन यहाँ पर अब इसको रेंचो के स्कूल के नाम से जानते हैं सब, रेंचो के स्कूल बोलते हैं। ये देखो चल रही है ऑल इज वेल। गाइस रेंचो स्कूल में रेंचो कैफे भी है, आप देखो। ये बैक कैमरे से दिखाऊं है रेंचो कैफे। स्कूल में यार कैफे तो था नहीं, कैंटीन को कैफे बना दिया इन्होंने, हमें लग रहा है। अभी हम ना पहुंचने से पहले यहाँ एक रेस्टोरेंट पे खाना करवा ले रहे हैं पैक। अब जाके अपने रूम पर ही खाएंगे। और अभी बहुत टाइम से अपना फ्रेंच फ्राई और नहीं खाया ना, तो मैंने फ्रेंच फ्राई मंगाए हैं, तो पहले फ्रेंच फ्राई खाएंगे। रेस्टोरेंट भी यहाँ पे अच्छा है, देखो हमारे से। अब हम यहाँ से खाना, क्योंकि वैसे अब बहुत थके से लग रहे हैं, चेंज वेंज करके वहाँ पे रूम पे फिर आराम से खाना खाएंगे रिलैक्स होने के बाद। तब तक और कुछ मंगाना है सिवी, ये दोनों लगे पड़े हैं, अभी देख लीजिए तब तक। तो गाइस ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा मेरे साथ, जितना हो सका हमने दिखाया, बहुत ज़्यादा तो आपको पता ही है मुझे व्लॉगिंग उतनी नहीं आती है, जितना मैं कर पाती हूँ, जैसा मेरे को पता होता है लोगों से पूछ पाछ के आपको बता देती हूँ। तो बहुत इन्जॉय किया, और सच बताऊँ तो मैंने एक चीज़ सीखी यहाँ आगे, कि किसी भी नई जगह ढलने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए होता है। एक दुल्हन की भी वही बात होती है, नई ससुराल में जाओ तो कुछ टाइम तो लगता है ना हमें सेट होने में। जब मैं आई थी उस टाइम मुझे लग रहा था मैं एक दिन भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाऊँगी, मेरे को जाना ही पड़ेगा। मैं इनको बोली, मेरे को अगर कल तक ऐसी प्रॉब्लम रही, ऑक्सीजन लेवल डाउन रहा, तो मुझे आप ना रिटर्न फ़्लाइट करवा देना जल्दी। लेकिन फिर 1-2 दिन में हमारी बॉडी ने अपने आप को वैसे ढाल लिया जैसे यहाँ का मौसम है। तो अभी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। थोड़ा क्या, पहाड़ों में जब ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, अब 17-18 हज़ार फीट ऊपर जाना, तो वहाँ क्या कान बंद होते हैं, दर्द होता है, ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन हाँ अभी यहाँ का जो माहौल है उसमें ढल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल रिलैक्स हैं बच्चे भी और मैं भी। तो चलिए मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइज़, बाय बाय।